जय हिंद दोस्तों, मैं हूं केदार केसकर और आप देख रहे हैं सेंटर स्पॉट। आज एक खास मकसद से ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूं। आज का टॉपिक है कि अमेरिका में और यूरोपियन देशों में भारत के विरुद्ध कुछ ताकतें काम कर रही हैं, एक साजिश के तहत काम कर रही हैं। आपको पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड समझाऊं कि क्या हो रहा है। आजकल अमेरिका में एक नया गेम शुरू हो रहा है और ये आजकल तो उसके सिर्फ परिणाम दिख रहे हैं, केवल फल दिख रहे हैं। उनकी ये साजिश है, ये जो गेम का जो बैकग्राउंड है वो सेटिंग तो कई वर्षों से चल रहा है। कम से कम गए 20-30 वर्षों में तो अमेरिका में ये साजिश हो रही है, ये नौटंकी हो रही है। तो ये सामने क्या आ रहा है कि सिएटल समेत कई अमेरिकी शहरों और कई अमेरिकी राज्यों में भारतीय और हिंदू लोगों के जाति आधारित भेदभाव को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से जोड़कर नए कानून बनाए जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अमेरिका में जो वंश भेद पहले से मौजूद है, जिसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से हमारे भारत में हिंदुओं के अंतर्गत जो जाति भेद था पहले, आज भी कुछ प्रमाण में, बहुत प्रमाण में नहीं, लेकिन कुछ लेवल में अभी भी जाति भेद मौजूद होगा। मैं उसे नकार नहीं रहा हूँ। फिर भी जिस भी प्रकार का जाति भेद भारत में आज के समय में है, उसका संबंध रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी वर्ण भेद से बिल्कुल नहीं हो सकता, उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। दोनों अलग चीज़ें हैं। जिस किसी के पास थोड़ा भी ये ऊपर वाला कमरा है, किसी ने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है, जो पढ़ा लिखा इंसान है, वो ये मेरी बात समझ सकेगा कि वर्ण भेद और जाति भेद दोनों में बहुत अंतर है। भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी उसका और वंश भेद का कोई भी ताल्लुक नहीं है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक अलग चीज़ है और वर्ण व्यवस्था एक अलग चीज़ थी, जाति भेद अलग चीज़ है। तो मित्रों, अभी अमेरिका में क्या कर रहे हैं ये गोरे लोग? वो क्या कर रहे हैं? खुद तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, आज भी कई जगहों में अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसीलिए तो वहाँ के ब्लैक लोगों को इतने आंदोलन करने पड़ रहे हैं। हमने देखा है गए 2-3 सालों में ट्रम्प की जब एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंत के समय में हमने देखा है ब्लैक लाइव मैटर्स के बहुत सारे आंदोलन अमेरिका में भी हुए हैं। तो जो गोरे लोग हैं वो खुद तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं देखिए। सिएटल समेत कई अमेरिकी शहरों और राज्यों में भारतीय हिंदू लोगों के जाति आधारित भेदभाव यानी जाति भेद को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से जोड़कर कुछ नए कानून बनाए जा रहे हैं। सिस्को, गूगल आदि कंपनियों में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर वर्कशॉप्स लिए जा रहे हैं। ये वर्कशॉप्स कहाँ हो रहे हैं? सिएटल समेत ये जो सिलिकॉन वैली में बहुत सारे भारतीय लोग काम करते हैं, हमें पता है। तो सिलिकॉन वैली में जो भी कोई अमेरिकी कंपनियां हैं, भारतीय कंपनियां हैं, जहां कहीं भी भारतीय लोग काम कर रहे हैं स्टाफ में, उस हर एक जगह में जाकर ये कुछ लोग हैं वो वर्कशॉप्स ले रहे हैं। किस प्रकार का वर्कशॉप ले रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, उसमें कौन सी पट्टी पढ़ा रहे हैं वो वर्कशॉप्स में, वो वहाँ पे जाके बोल रहे हैं, जिसमें कुछ भी अनाप शनाप बकवास वो किए जा रहे हैं। कुछ गिने चुने सांप ही हैं ये जो लोग जहर मिला रहे हैं, जहर उगाल रहे हैं। ये जो गिने चुने सांप हैं वह कुछ भारतीय यूनिवर्सिटीज़ ने पैदा किए हुए हैं और उन्हें विदेशों में, खासकर अमेरिका और यूरोप में पाला पोसा जा रहा है। और ऐसे सांप बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियों में जाके हिंदुओं और भारत के खिलाफ जहर उगालने का काम कर रहे हैं। विदेशी कंपनियां ही नहीं बल्कि
उनसे जुड़ी, उनसे बिजनेस कर रही भारतीय कंपनियों में भी काम कर रहे भारतीय स्टाफ के बारे में कोटा सिस्टम लाने की पहल की जा रही है। मतलब एक तरफ अमेरिकी कंपनियों में भी और दूसरी तरफ उनसे जुड़ी, उनसे बिजनेस कर रही भारतीय कंपनियों में भी, भले ही वे दोनों प्राइवेट हो, भले ही एक अमेरिकी हो एक भारतीय हो, उसमें कोटा सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम लाने की पहल ये कुछ गिने चुने सांप कर रहे हैं। लंदन वाले भारतीय एम्बेसी पर हुए पथराव से भी ज्यादा यह बात भयंकर है। क्योंकि मित्रों क्या है, पब्लिक सेक्टर में अब अगर आप रिजर्वेशन लाते हो, पब्लिक सेक्टर में अगर आप कोटा सिस्टम लाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही वो सार्वजनिक क्षेत्र ही है, पब्लिक सेक्टर ही है। लेकिन कम से कम प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है? प्राइवेट सेक्टर में कोटा सिस्टम की क्या ज़रूरत है? फिर अगर इस प्रकार की रिजर्वेशन या कोटा सिस्टम आप अगर प्राइवेट सेक्टर में लाते हो तो फिर प्राइवेट सेक्टर का प्राइवेटनेस ही खत्म हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात, विदेशों में गए भारतीय जाति भेद करते हैं या नहीं करते हैं, या ये अमरीकी लोगों को कब से और कैसे पता चला? ये मेरा एक सवाल है उनसे। अमरीकी लोगों को खुद की तो बात नहीं पता होती उनको, ठीक है, लेकिन पूरे दुनिया की उनको मशक्कत करनी होती है। हर एक देश में, हर एक कॉन्टिनेंट में जाके उनको अपना नाक घुसेड़ना होता है। अरे खुद के थाली में देखो, खुद के गिरेबान में झांक कर देखो अमरीकियों। ये अमरीकियों को कब से भारत में जो जाति भेद चल रहा है या नहीं चल रहा है, या भारत से जो हम अपने लोग सिलिकॉन वैली या और कहीं भी जाके छोड़ रहे हैं, वो भारतीय लोग जाति भेद करते हैं या नहीं करते हैं, ये इन गोरे लोगों को कब से पता चला यार? ये मेरा एक तीखा सवाल है। और अगर उनको लगता है कि हाँ, भारतीयों में और हिंदुओं में जो भी भारत से बाहर जाकर अमेरिका में बस रहे हैं, भले उनके पास ग्रीन कार्ड हो या ना हो, या उन्होंने सिटीजनशिप लिया हो अमेरिका का, वो वहां पे जाके जाति भेद कर रहे हैं, ऐसा अगर उनको लगता है तो वो सिर्फ एक आरोप है। क्या उनके पास इसे सिद्ध करने लायक सबूत है? कोई प्रूफ है उनके पास? अगर है तो दिखाइए, क्या सबूत है, क्या प्रूफ है आपके पास, दिखाइए। अगर अमेरिका को इस विषय में कुछ आपत्ति होती है तो वो भारत सरकार से वार्तालाप क्यों नहीं करती? अमेरिका को ये जरूरत है, अमेरिका ने, अगर उनको लगता है ये एक बड़ा मसला है, एक बड़ा इशू है, तो उन्होंने ये मुद्दा उठाना चाहिए। भले वो हमारे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हो या फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी जी, उनसे वार्तालाप करनी चाहिए। भारत सरकार को इस विषय में ना लाते हुए खुद ब खुद एक तरफा ये जो अमेरिका कांड कर रहा है, उसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। परंतु ऐसा ना करते हुए वो खास कानून और नीतियों में कुछ बदलाव कर रहे हैं। इसका बुरा असर हमारे इंडियन डायस्पोरा पर पड़ रहा है। कई सारे जो भारतीय लोग विदेशों में और खास करके अमेरिका में जाके अभी वहाँ पे सिटीजनशिप उन्हें नहीं मिली है, ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, वहाँ पे जाके मतलब वर्क परमिट पे गए हुए हैं, ऐसे लोग जो हैं अस्थायी स्वरूप से वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, बेचारे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। कोई भी टाइप का वो जॉब हो, भले आईटी हो या और कोई हो, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कह रहे हैं हमें खुद की जाति नहीं पता यार, हम क्यों जाति भेद करेंगे। वो भारत में कुछ चीज़ें अगर होती हो वो सारा छोड़ छाड़ के तो हम अमेरिका में आए हैं, वहाँ पे जाके हम जाति भेद क्यों करेंगे। जो भी इंडियन हमें वहाँ पे दिखता है वो उस पर हम गले लगाते हैं। ये इंडियन डायस्पोरा है, कोई भी जाति का हो,
और आज तो ज़माना बदल गया है, 2023 में जी रहे हैं हम लोग। ये कहाँ की बात उगाल रहे हैं अमेरिकी। और क्या हो रहा है, ये सारे वर्कशॉप, ये नए कानून, कोटा सिस्टम लाने की पहल, ये जो अमेरिका कुछ कर रहा है ना कांड, ये जो वो अपना, जैसे मेजर गौरव आर्य कहते हैं, वो चूरन निकाल रहे हैं कुछ, वैसा ये अमेरिका कर रहा है, चूरन निकाल रहा है। उससे क्या हो रहा है, इंडियन डायस्पोरा जो अमेरिका में है उसमें एक प्रकार की बौखलाहट हुई है, घबरा गए हैं बेचारे। और उनमें से कुछ ही हो तो इंडियन एम्बेसी में भी गए, उन्होंने वहाँ पे जाके अपनी दिक्कतें बताई कि भाई साहब देखिए ये अमेरिकी लोग क्या कर रहे हैं। ये कुछ इंडिया से गए हुए कुछ रिसर्चर्स, सो कॉल्ड रिसर्चर्स, जिनको स्कॉलरशिप्स अमेरिकियों ने दे रखी है, और केवल अमेरिकियों ने ही नहीं बल्कि कुछ भारतीय कंपनियों ने भी उनको फंडिंग किया हुआ है, फाइनेंस किया हुआ है। और वो सारा रिसर्च जो है वो इंडिया के अगेंस्ट जा रहा है, हिंदुओं के भी अगेंस्ट जा रहा है। हम बेचारे अपना काम कर रहे हैं अमेरिका में, और ये जो लोग हैं वो सो कॉल्ड रिसर्चर्स, वो यहाँ अमेरिका में आके गोरों को कुछ पट्टी पढ़ा रहे हैं। गोरों को तो ऐसा ही चाहिए, उनको चाहिए ही भारत में कुछ दरारें पैदा करे, बांटो और काटो और राज करो। भारत आगे बढ़ रहा है, वो अमेरिका को जेलसी हो रही है अमेरिका को। कुछ ना कुछ ऐसे उनको दरारें निर्माण करनी है भारत में, या पहले से जो दरारें हैं उनको बढ़ाना है अमेरिका को, जिससे कि भारत की शक्ति घट जाए। ये जो अमेरिका कर रहा है उसका खामियाजा हम जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियंस को, इंडियन डायस्पोरा को जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है। ऐसा कुछ भारतीय लोगों ने इंडियन एम्बेसी में भी जाकर कहा, ऐसा सुनाई पड़ रहा है। लेकिन इंडियन एम्बेसी अमेरिका में जो है वहाँ से कोई किसी भी प्रकार का सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा, ये भी सुना है। तो क्या है कि जाति भेद है या नहीं है, यह भारत का आंतरिक मसला है। उसमें दखलंदाजी करने का अमेरिका को किसने हक दिया? और अगर अमेरिका यही नीति अपनाती है तो अमेरिका को टिट फॉर टैट की भाषा ही अगर समझती है तो अमेरिकी कंपनियां जो भारत में बिजनेस करती हैं उनमें स्टाफ और ओनर्स में भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसा आरोप भारत कर सकता है। हमने केवल और केवल डिसाइड करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए कि जैसे ब्रिटेन में लंदन में भारत के दूतावास पर जो खलिस्तानियों ने आक्रमण किया और बहुत सारे निदर्शन किए, उन्होंने भारत का झंडा नीचे किया, खूब सारा हंगामा किया। उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया आपको पता है? भारत में ब्रिटेन का जो दूतावास है वहाँ की सारी सुरक्षा निकाल दी और ब्रिटेन की सारी हेकड़ी निकाल दी। इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। और यही भाषा ब्रिटेन को आखिरकार समझ में आई। तो इस विषय में भी अमेरिका के खिलाफ भारत ने टिट फॉर टैट जवाब देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। वो अगर भारतीय कंपनियों पर और भारतीय स्टाफ पर अगर दबाव बनाते हैं किसी भी प्रकार से, तो भारत को भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अमेरिकी कंपनियां और अमेरिकी स्टाफ जो है उसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, ऐसा आरोप करना होगा भारत सरकार को और भारतीय लोगों को, भारतीय रिसर्चर्स को। और यही करके चुप बैठना नहीं है, बल्कि ब्लैक्स, एशियंस और हिस्पैनिक्स के लिए आपकी कंपनी में उचित मात्रा में कोटा होना चाहिए, अन्यथा आप भारत से कोई बिजनेस नहीं कर सकते। यह स्पष्ट संदेश भारत सरकार ने अमेरिकी कंपनियों को देना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका में ब्लैक, हिस्पैनिक, एशियन और खास करके भारतीयों का किस प्रकार से शोषण होता है, इसका अध्ययन करने के लिए भारत समेत अमेरिका में भी स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करनी चाहिए। ये करना होगा, बहुत आवश्यक है ये। और
एक राष्ट्रभक्त होने के नाते मैं आप सभी को, आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को मेरी ये प्रार्थना है कि आप कृपा करके ये मुद्दा ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। आप में से जो भी लोगों को, आप लोगों की पहुंच अगर बड़ी है तो आप कृपा करके, जो लोग नीतियां बनाते हैं भारत सरकार में, अगर टॉप के जो भी लोग विदेश मंत्रालय से जुड़े हो या प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हो, अगर आपको पॉसिबल है तो कृपा करके वहाँ तक ये संदेश पहुँचाएं कि अमेरिका में आज कल क्या गेम चल रहा है, इंडियन डायस्पोरा किस दौर से गुज़र रही है और आगे ये सारी बातें कितनी बड़ी बवाल खड़ी कर सकेंगी इंडिया को आने वाले समय में। अमेरिका में घट रही इन घटनाओं से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है अगर टाइम पे इस पूरे मसले का हल इंडिया ने नहीं ढूंढा, तो बाद में जाके भारत को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप लिख के लीजिए मेरी बात। तो मित्रों, इस वीडियो के ज़रिए मैं और एक विनती करना चाहता हूँ हमारे सभी लोगों के चहेते मेजर गौरव आर्य से। मेरी ये प्रार्थना है, एक गुजारिश है कि आप पाकिस्तान और चीन के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस रखते हो। एक छोटी सी प्रार्थना है कि इस मुद्दे पर भी आप कृपा करके एक ख़ास वीडियो बनाएं और उसमें आपकी क्या राय है, आप अपनी राय उसमें रखें। बस आपको, अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और सेंटर स्पॉट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।